हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज बताने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चन। क्या बताने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो, यस नो बता चुके हैं। WH आज बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहचान है, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रही हूँ। मतलब कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रही हूँ लगा रहेगा तो समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह गाना गा रहा है, वह खेल रहा है, वह पटना जा रहा है। इस प्रकार कहीं भी रहा है, रही लिखा हुआ अंतिम में रह जाए तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। WH का एग्जाम्पल क्या होगा? WH का मतलब आता है कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब लगा रहेगा। जैसे वह क्या पढ़ रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वह कब खेल रहा है, वह क्यों पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है, वह क्या लिख रहा है, मतलब क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से रहेगा, वो WH क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उस प्रकार के वाक्य को कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ढांचा क्या होता है, देखेंगे। उसका स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का WH स्ट्रक्चर क्या है? पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। WH वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्यों, क्या, कैसे, कब, ये सब वर्ड होता है, उसको WH वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? WH वर्ड। उसी से ना क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इज आर एम होगा। क्या हो जाएगा? इज आर एम, द WH प्लस इज आर एम, तब जाकर हो जाएगा सब्जेक्ट, तब जाकर हो जाएगा नॉट। नॉट का मतलब कोस्ट में नॉट हो जाएगा। पहले WH वर्ड प्रयोग करेंगे, तब इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होगा, तब सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और तब सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नॉट। अगर हो जाए नॉट का प्रयोग होगा तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ये है यस नो क्वेश्चन। अगर देखे हुए तो उसमें भी देखे हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद V4 का मतलब वर्ब में हम ING जोड़ेंगे तो V4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V4। उसके बाद अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इज आर एम का प्रयोग जो है WH के बाद इज या आर या एम करते हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है जानकारी में होगा आपको लगभग। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वी, यू, दे, प्लुरल नाउन मतलब ज़्यादा व्यक्ति हो तो आर का प्रयोग करते हैं। वही में ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन मतलब एक व्यक्ति रहे तो इज का प्रयोग करते हैं। जो कि इज आर एम का प्रयोग करना सब व्यक्ति जानते रहते हैं और आप भी जानते होइएगा। चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला क्या देख रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ। क्या से शुरू है, यानी क्या से शुरू नहीं, सॉरी, क्या क्वेश्चन इसमें है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। क्या का वर्ड मीनिंग क्या होता है? व्हाट होता है। तो सबसे पहले कहा गया है स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH वर्ड प्रयोग किया है। बीच में कहीं पर लिखा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले जो WH वर्ड हुआ जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वही वर्ड पहले प्रयोग करना है। तो क्या के लिए हो जाएगा? व्हाट। तो पहले हम कर दिया व्हाट का प्रयोग। अब आता है इज आर एम में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इज आर एम में से किसी एक का प्रयोग करने के लिए हमें किस प्रकार प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो सब्जेक्ट मालूम हो जाएगा तब ना सब्जेक्ट का आधार प्रयोग करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट आई है, आई के साथ एम होता है, तो इसीलिए व्हाट के बाद डायरेक्ट पहले क्या आया है? एम आया। तो क्या हो जाएगा? क्या के लिए व्हाट, व्हाट के बाद आया एम। एम क्यों आया? सब्जेक्ट आई के अनुसार एम होता है तो व्हाट एम हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो उसके बाद मैं के लिए क्या आया? आई हो जाता, व्हाट एम आई। तब नॉट रहेगा तो करेंगे, नॉट तो है नहीं तो छोड़ दिए। V4 मतलब कौन काम है? करने का, करना का, डू का V4 क्या जाएगा? डूइंग हो जाएगा। तो व्हाट एम आई डूइंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जाम्पल, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। ये वाला ट्रांसलेशन को हम निगेटिव ले लिएगा। क्या, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा? व्हाट। व्हाट के बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब जिसमें मैं के लिए एम हो जाएगा, तो माने आई के लिए एम हो जाएगा, तो व्हाट एम आई। और नहीं है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, आई के जस्ट बाद करेंगे क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या होगा? निगेटिव यानी नॉट का प्रयोग होता है। तो व्हाट एम आई और नॉट कर देंगे। और करना का डू का भी क्या जाएगा? डूइंग, तो व्हाट एम आई नॉट डूइंग। क्लियर है? चलिए तीसरा एग्जाम्पल है, हम लोग कब जा रहे हैं। यहाँ देखिए कब है, कब के लिखा पहले वेन, तो पहले कब का मीनिंग लिखे, कब लिख लिए आप। तब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हम लोग के हिसाब से आर का प्रयोग, हम लोग के हिसाब से क्या आ जाएगा? आर। हम लोग का वी के अनुसार आर, तो हम लोग का वी के अनुसार आर होता है, तो वेन आर हो जाएगा। तब सब्जेक्ट, तब हम लोग का मीनिंग हो जाएगा वी, और जाना का गो का भी हो जाएगा गोइंग। क्या जाएगा? वेयर आर वी गोइंग। क्लियर है? कब के लिए, सॉरी वेन है, कब के लिए वेन, वेन हो जाएगा। हम लोग के अनुसार आर का प्रयोग हुआ, फिर हम लोग के लिए वी का प्रयोग किए, जाना का गो का भी गोइंग हो गया, तो वेन आर वी गोइंग। चलिए अब आते हैं चौथा एग्जाम्पल में। चौथा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो। क्यों का मीनिंग क्या होता है? वाई, तो पहले वाई का प्रयोग कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तुम का यू के अनुसार आर का प्रयोग होता है, तो वाई आर, तब जाके यू का प्रयोग, क्योंकि पहले तुम के लिए यू होता है, यू के अनुसार आर था, आर का प्रयोग पहले करेंगे तब जाके यू, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट होता है, वाई आर यू।
रो रहे हो, रो रहे कि यहाँ पर नहीं अगर रहता तो नॉट का प्रयोग, यहाँ नॉट यहाँ लिखा गलती लिखा गया, नॉट नहीं हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नहीं रहेगा तो करेंगे ना तो छोड़ देंगे, ठीक है। रोना का वीप होता है, वीप का वीपर क्या जाएगा, वीपिंग हो जाएगा, तो क्या जाएगा वाई आर यू वीपिंग, इसमें नॉट नहीं होगा, नॉट लिखा गया वो गलत है। चलिए अगला है तुम कल क्यों नहीं आ रहे हो, कल क्यों, क्यों हो जाएगा मेरा वाई, क्योंकि क्या हो जाएगा वाई, तो पहले वाई, तुम के लिए यू के अनुसार आर का प्रयोग होता है तो वाई आर, तुम के लिए यू तो वाई आर यू, ठीक है। और नहीं के लिए हो जाएगा नॉट, तो वाई आर यू नॉट। ध्यान सुनिएगा, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, तब हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, और नॉट आया था, नॉट का प्रयोग होता है वाई आर यू नॉट। आना के कम का भी हो जाता है कमिंग, तो हो जाएगा वाई आर यू नॉट कमिंग। और कल के लिए क्या जाएगा टुमारो, तो वाई आर यू नॉट कमिंग टुमारो। क्लियर है। चलिए छठा एग्जाम्पल देते हैं, लिखा वह कैसे तुम्हारी मदद नहीं कर रही है, कैसे, कैसे को हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा हाउ, तो पहले हाउ का प्रयोग करेंगे। अब देखिए वह यहाँ कर रही का प्रयोग है, शी का प्रयोग, शी के अनुसार इज, तो हाउ इज शी, क्या जाएगा हाउ इज शी। और नहीं के लिए नॉट, तो हाउ इज शी नॉट। मदद करना का हेल्प का भी हो जाएगा हेल्पिंग, तो हाउ इज शी नॉट हेल्पिंग। और तुम्हें के लिए यू, क्या जाएगा हाउ इज शी नॉट हेल्पिंग यू, क्वेश्चन मार्क। सातवां एग्जाम्पल है वे लोग इस काम को कैसे कर रहा है, कैसे को जाएगा हाउ, और वे लोग के अनुसार दे होता है तो दे के अनुसार आर, तो हाउ आर। हाउ के बाद क्या हो जाएगा इज आर में से आर, क्योंकि दे के साथ आर का प्रयोग होता है, तो हाउ आर दे, क्या हो जाएगा हाउ आर दे इस काम को कर रहे हैं, तो इस काम के लिए दिस वर्क तक करना का डूइंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डूइंग दिस वर्क, तो हाउ आर दे डूइंग दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क है। आठवां है वह आजकल कहाँ रह रहा है, कहाँ का हो जाएगा वेयर, तो वेयर हो जाएगा। वह के लिए ही होता है, ही के अनुसार इज, तो इज ही, तो वेयर इज ही। रहना के लिव होता है, तो लिव का भी फॉर लिविंग। आजकल के लिए दीज डेज होता है, तो हो जाएगा दीज डेज, तो क्या हो जाएगा वेयर इज ही लिविंग दीज डेज, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है 9वां नंबर में श्याम क्यों मेरा इंतजार कर रहा है, तो क्यों हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा वाई, तो क्यों हो जाएगा वाई। इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि श्याम के अनुसार इज होता है, तो वाई इज श्याम। इंतजार करना का वेट का भी फॉर वेटिंग हो जाएगा, तो वाई इज श्याम वेटिंग। और मेरा के लिए मी, तो वाई इज श्याम वेटिंग मी, क्वेश्चन मार्क। 10वें एग्जाम्पल में है मैं कैसे तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, कैसे को जाएगा मेरा क्या जाएगा हाउ। अब मैं के लिए एम होता है, तो हाउ एम आई। और धोखा देने का चीट का भी हो जाएगा चीटिंग, तुम्हें के लिए हो जाएगा यू, तो क्या जाएगा हाउ एम आई चीटिंग यू, यानी पहले डब्ल्यू एच वर्ड, तब जाके मैं दे रहा हूँ, तो मैं के लिए आई के अनुसार एम हो गया था हाउ एम आई। धोखा देने का चीटिंग हो जाएगा, तुम्हें के लिए हो जाएगा यू, तो हाउ एम आई चीटिंग यू हो जाएगा। 11वां एग्जाम्पल है वे लोग क्यों बक बक कर रहा है, वे लोग क्यों बक बक कर रहा है, क्यों का हो जाएगा मेरा वाई, तो वाई का प्रयोग करेंगे। वे लोग का दे के अनुसार आर का प्रयोग, तो वाई आर दे, क्या हो जाएगा वाई आर दे। बक बक करना का होता है चैटर, चैटर से हो जाएगा भी फॉर चैटरिंग, तो क्या हो जाएगा वाई आर दे चैटरिंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 12वां नंबर में वह इस साल परीक्षा क्यों नहीं दे रही है, दे रही है शी का प्रयोग होगा। क्यों के लिए पहले वाई का प्रयोग, तब हेल्पिंग वर्ब शी के अनुसार इज होता है, तो वाई इज शी। नहीं के लिए नॉट, तो वाई इज शी नॉट। परीक्षा देना का अपियर एट द एग्जामिनेशन होता है, तो यहाँ क्या करेंगे भी फोर हो जाएगा अपियरिंग, तो अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन इस साल के लिए दिस ईयर, तो क्या जाएगा वाई इज शी नॉट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन दिस ईयर, क्वेश्चन मार्क। 13वां नंबर में तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, क्यों को हो जाएगा मेरा वाई, तो हो जाएगा वाई। तुम के लिए यू के अनुसार आर का प्रयोग, तो वाई आर यू। झूठ बोलना क्या टेलिंग ए लाई, तो वाई आर यू टेलिंग ए लाई हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 14वां एग्जाम्पल जो कि देख रहे हैं हम, लिखा हुआ है सामने में, क्या लिखा हुआ है बच्चे वर्ग में हो हल्ला क्यों कर रहे हैं, क्यों का हो जाएगा वाई। बच्चे है बहुत सारे, तो आर का प्रयोग होगा, तो वाई आर द चिल्ड्रेन, बच्चे के लिए द चिल्ड्रेन, तो वाई आर द चिल्ड्रेन। हो हल्ला करना का मेकिंग नॉइज होता है, तो मेकिंग ए नॉइज होता है एक व्यक्ति के लिए, ज़्यादा व्यक्ति मेकिंग नॉइजेज, तो मेकिंग नॉइजेज वर्ग में इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क, क्या जाएगा वाई आर द चिल्ड्रेन मेकिंग नॉइजेज इन द क्लास। 15वां एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है आप कल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो क्यों का हो जाएगा वाई। आपके लिए यू के अनुसार आर, तो वाई आर यू। नहीं के लिए नॉट, तो वाई आर यू नॉट। आज जाना के गो होता है, तो गो का भी फॉर गोइंग, तो हो जाएगा वाई आर यू नॉट गोइंग। आ कल के हो जाएगा टुमारो, तो वाई आर यू नॉट गोइंग टुमारो। 16 में है वह कब मुंबई से लौट रहा है, कब के हो जाएगा मेरा वेन, तो वेन का प्रयोग कर दिए। वह का ही के अनुसार इज होता है, तो वाई इज ही। लौटना का रिटर्न का भी हो जाएगा रिटर्निंग, तो वाई इज ही रिटर्निंग मुंबई से, तो फ्रॉम मुंबई, क्वेश्चन मार्क।
17 नंबर में है तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों का क्या मेरा क्या जाएगा वाई, तो जाएगा वाई। तुम के लिए यू का आंसर आर, तो वाई आर यू नॉट। आज जाना का होता है गोइंग और वहाँ के लिए देयर, तो क्या जाएगा वाई आर यू नॉट गोइंग देयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल है 18वां, वे लोग क्यों कानाफूसी कर रहे हैं। क्यों का हो जाएगा मेरा वाई, सबसे पहले क्यों का मीनिंग, वे लोग कौन सा आर का प्रयोग, तो वाई आर, वे लोग का दे, तो वाई आर दे। कानाफूसी करने का विस्पर का भी हो जाएगा विस्परिंग, क्या जाएगा वाई आर दे विस्परिंग क्वेश्चन मार्क। 19वां नंबर में है सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं कर रही, क्यों के हो जाएगा वाई, वाई के बाद हम इज का प्रयोग, इज क्यों, क्योंकि सरकार के लिए द गवर्नमेंट के अनुसार इज का प्रयोग होता है, तो वाई इज द गवर्नमेंट। नहीं के लिए नॉट, हेल्प का भी हो जाएगा हेल्पिंग, तो नॉट हेल्पिंग गरीबों के लिए द पुअर, तो क्या जाएगा वाई इज द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द पुअर क्वेश्चन मार्क। 20 में है आपके सभी दोस्त लोग अपने भाइयों के साथ मेरे दोस्त के गांव में कल क्या करने जा रहे हैं। थोड़ा बड़ा सा है, देखिए आपके सभी दोस्त लोग, ये सब्जेक्ट हो गया, अपने भाई के साथ, साथ मतलब विथ के साथ आया। अब मेरे गांव के मेरे दोस्तों के गांव में, गांव का हो गया कल यानी टुमारो हुआ, क्या करने जा रहे थे, पहले बनेगा क्या कि मेरे सभी दोस्त लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले ये बनेगा क्या क्या हो जाएगा व्हाट। मेरे सभी दोस्त लोग हैं तो तुम आपके सभी दोस्त ना, आपके सभी दोस्त लोग हैं तो यहाँ योर ऑल फ्रेंड्स होगा, तो उसके अनुसार आर का प्रयोग होगा, तो व्हाट आर योर ऑल फ्रेंड्स। करने जा रहा है, करने का जाएगा डूइंग, क्या जाएगा डूइंग, क्या जाएगा व्हाट आर योर ऑल फ्रेंड्स डूइंग, मेन ये ट्रांसलेशन हुआ। अब उसके बाद जोड़ना है, अपने भाइयों के साथ, साथ के लिए विथ होता है तो विथ का प्रयोग कर दिया। अपने भाई, अपना का मीनिंग होता है ना सब्जेक्ट का पोसेसिव रिलेटिव। योर ऑल फ्रेंड्स ज़्यादा व्यक्ति दे का हो जाएगा दियर, तो दियर ब्रदर्स हो जाएगा, क्या जाएगा दियर ब्रदर्स। कह रहा है कि मेरे दोस्त के गांव में, इन माय फ्रेंड्स विलेज, क्या जाएगा माय फ्रेंड्स विलेजेज। और यहाँ कल है, कल का मीनिंग टुमारो जो कि नहीं लिख पाया, यहाँ लिख दीजिएगा। विलेज के बाद हो जाएगा टुमारो, TOMORRO, तब हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी अगले टेंस में मिलते हैं। चलिए बाय।